गुड मॉर्निंग। सो आज हमारा टॉपिक है ओपिनियंस ऑफ थर्ड पर्सन्स व्हेन रिलेवेंट। बेसिकली सेक्शन 39 to 45 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 टॉक्स अबाउट ओपिनियंस ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रिलेवेंट, या बोल सकते इसे एक्सपर्ट ओपिनियन भी बोला जाता है। सो एक्सपर्ट्स ओपिनियन व्हेन रिलेवेंट ये भी बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली सेक्शन 39 ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट के बारे में बोलता है और सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 में बोला है कि आप किसको एक्सपर्ट बोलोगे, हु इज़ एन एक्सपर्ट। तो सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 बोला है कि द पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन एनी ऑफ सच फील्ड। कौन से फील्ड? ऑन अ पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट और एनी अदर फील्ड, एंड एज टू आइडेंटिफाई ऑफ हैंड राइटिंग और फिंगर इम्प्रेशन, वो सारी पर्सन जिन्होंने स्पेशली स्किल्ड है सभी फील्ड में, उसे एक्सपर्ट कहती है। बाल कृष्ण दास अग्रवाल वर्सेस राधा देवी एंड अदर्स 1989 के केस में द कोर्ट हेल्ड दैट एन एक्सपर्ट इज अ पर्सन हु बाय हिज ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस हैज एक्वायर्ड द एबिलिटी टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन which an ordinary witness does not possess। यहाँ मैंने 2 इलस्ट्रेशन देकर रखी है, आप पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सपोज़ एक का पॉइजनियस डेथ हुआ है, आप एक मेडिकल डॉक्टर आकर बोल रहे हैं कि एक को इसी पॉइजन्स के वजह से एक का डेथ हुई है, क्योंकि इस पॉइजन का जो सिम्टम है ये एक का बॉडी में भी पाया गया है। तो यहाँ वो जो मेडिकल डॉक्टर है उनकी बात को क्या माना जाएगी? रेलेवेंट माना जाएगी। और ऐसे एक्सपर्ट का ओपिनियन का कितना एविडेंस रे वैल्यू है? तो एस गोपाल रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1996 के केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एंड एक्सपर्ट एविडेंस इज अ वीक टाइप ऑफ एविडेंस। Courts do not consider it as conclusive and therefore it is not safe to rely upon it without seeking independent and reliable corroboration.